गुड आफ्टरनून। जय जिनेन्द्र। सुहानी, आवाज आ रही है हमारी? सुहानी, यस मैम। यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। निबंध कैसे लिखा जाता है, कैसे आप लोग को जमा करके लिखना है, कौन सा निबंध आपको लिखना है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? यस। निबंध लेखन। निबंध का अर्थ क्या होता है? बांधना। निबंध का अर्थ होता है बांधना। क्या होता है? बांधना। विचारों को बांधना। किसको बांधना? विचारों को बांधना। जो हम सोच रहे हैं, है ना, जिस विषय के बारे में हम सोच रहे हैं, उसको कैसे आप जमा करके लिखोगे, उसको कहते हैं बांधना। उसे कहते हैं बांधना, मतलब विचारों को बांधना। जब विषय से संबंधित विचारों को समग्र रूप से बांधा जाता है तो उसे निबंध कहते हैं। निबंध में किसी विषय से संबंधित समग्र विचारों, उसके इतिहास, अर्थ, लाभ हानि, क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, क्या उसका महत्व है, क्या हमें फायदा होता है ना, इन सब चीजों के बारे में वर्णन किया जाता है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे निबंध में जीवन में खेलों का महत्व, जो आप लोग को बहुत पसंद है ना। आरव को बहुत पसंद है खेलना। आरव, क्या कर रहे हैं आप? क्या पी रहे हैं आप? क्या पी रहे हो बेटा? जीवन में खेलों का महत्व। खेलने से क्या होता है ना, पहले कुछ और नियम है, आप लोग सुन लीजिए निबंध के बारे में कि कैसे हमें लिखना चाहिए, किससे अच्छे नंबर आएंगे, है ना। निबंध किसी एक उद्देश्य तथा एक विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध किसी एक विषय तथा एक उद्देश्य को लेकर के लिखा जाना चाहिए। विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि जितनी जरूरी बातें आपको लिखनी है उतनी ही आप लिखेंगे, अनावश्यक बातें आप नहीं लिखेंगे। भाषा प्रभावशाली और विषय के अनुकूल होनी चाहिए। प्रभावशाली होनी चाहिए और अनुकूल होनी चाहिए। निबंध में ये आप लोगों के काम की बातें हैं जो अभी अब बोला जा रहा है, जो पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। निबंध में वर्तनी और विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब निबंध आप लिख रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगाना है वो सही होना चाहिए। निबंध में विचारों की अभिव्यक्ति अच्छी तरह हुई हो। ठीक है। निबंध में शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। निबंध आप लिख रहे हैं तो ये नहीं कि जो आपके मन में आ रहा आप लिख रहे हो और बहुत लंबा आप लिख दिए, नहीं। जितनी आवश्यक बातें होनी चाहिए उतनी ही आप लिखेंगे। वर्तनी सही होनी चाहिए, चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए और अच्छे से व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जीवन में खेलों का महत्व, हमारे लिए कितना जरूरी होता है खेलना। ठीक है, पहले आप लोग बताइए फिर हम समझाते हैं। जीवन में खेलों का महत्व। और नहीं बताइए, खेलने से क्या क्या फायदे होते हैं बेटा? खेलने से क्या क्या फायदा होता है हमें? खेलने मैम हमको हमारी फिट रखने के लिए खेलना बहुत जरूरी होता है और खेलने से माइंड, खेलना सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। हम बहुत कमजोर हो जाते हैं, बिल्कुल ताकत नहीं रहती हमें। मैम, हाँ बोलिए ना बेटा। मन में खेल कूद का महत्व।
खेलने का महत्व, खेलकूद का महत्व। ठीक है, हम ये समझा रहे हैं आप लोगों को, फिर पोर्टल पे डला रहेगा। आप तो देखिए, मैम आज निबंध लिखेंगे कि पोर्टल से देख के लिखना है? पोर्टल से देख के आप लोग लिखेंगे, पहले आप लोग समझ जाइए। ठीक है, पहले आप लोग समझ जाइए, फिर आप पोर्टल से देख के नोट कर लेंगे। अपने से अगर आपको लिखना होगा तो अपने से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पर वो सही होना। मैम व्याकरण कॉपी में कि गुंजन? व्याकरण कॉपी में, व्याकरण की कॉपी में लिखना है आप लोगों को। आरव, खेलने से क्या फायदा होता है पहले बताओ आप, खेलने से क्या क्या फायदा होता है? मैम खेलने से स्टैमिना बढ़ता है, फिटनेस होती है। और क्या, और एनर्जी आती है ना पढ़ने के लिए, है ना। आपका मन अगर है ना, खेलने की इच्छा अगर आप लोग की हो रही है और आप लोग को खेलने नहीं मिल रहा है, तो आप कोई भी काम आप ढंग से नहीं कर पाएंगे, ना आप पढ़ पाओगे ना आप कुछ भी कर पाओगे, है ना। वही अगर थोड़ी देर आप खेल लेंगे तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप सभी कार्य को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, गुड। आगे समझ में? तिथि बताओ, खेलने से क्या क्या फायदा होता है? यस मैम। खेलने से क्या क्या फायदा होता है? मैम खेलने से तो हाइट भी बढ़ती है ना। हाइट भी बढ़ती है, जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अभी और मैम हेल्थ मिलती है हम लोग को, एनर्जी मिलती है, भूख लगती है। आप है ना, खेल के आएंगे तो आप अच्छे से खाना खा पाओगे या नाश्ता कर पाओगे आप, है ना। भूख लगती है, यस मैम। बहुत ज्यादा फुर्ती रहती है शरीर में, किसी भी कार्य को आप अच्छे से कर पाओगे। लेकिन एक लिमिट से खेलना चाहिए, दिन भर नहीं खेलना। खेलने का एक समय होना चाहिए, यस मैम। समय होना चाहिए, सोने का समय होना चाहिए, और थोड़ा टीवी देखने का भी समय होना चाहिए। ठीक है, चलिए। धैर्य भाव अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिए और जो एनर्जी लाइए अपने अंदर। ठीक है, जीवन में खेलकूद का महत्व, स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही ठीक प्रकार से अपने दिमाग का विकास कर सकता है। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति, अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं हुई है, अभी आपको सुनिए, सुनकर भी आप लिख सकते हैं निबंध। जो समझाया जा रहा है उसे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तब भी आप निबंध लिख सकते हैं। भावे, क्लास में प्रेजेंट हैं आप बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को बेटा, अनम्यूट करो भावे, वीडियो ऑन करिए अपना, वीडियो ऑन करिए। हाँ, बताइए खेलकूद से क्या फायदा होता है? खेलकूद से क्या क्या फायदा होता है? बट आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आपकी नहीं आ रही है। यस मैम। खेलने से क्या क्या फायदा होता है हमें? मैम बताइए। हेलो हाँ, सुनाई पड़ रहा है, बोलिए आप। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सभी बच्चों को आ रही है? हाँ सभी बच्चों को आ रही है, आपको नहीं आ रही है? बोलिए। हाँ मैम, आ गई आ गई आ गई। खेलने से क्या क्या फायदा होता है? बुक लेके बैठो मैम। हाँ, खेल कूद से हमें एनर्जी मिलती है, तभी हम अपना पढ़ाई कर पाते हैं, और तभी हम भूख लगती है तो हम खाना खा पाते हैं। बेटा लेकिन आप तो उल्टा काम करते हैं ना, आप खेलते हैं लेकिन एनर्जी आपके अंदर नहीं आती है, ठीक से नहीं हाँ जरूरत से ज्यादा खेलने से भी नुकसान पहुंचता है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं खेलना चाहिए हमें। ठीक है, एक लिमिट हाँ मैम। जो बोला जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ध्यान से आप सुनेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे हम। ठीक। हाँ मैम। सुहानी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? सुहानी, आपको कुछ बोलना है?
मैम मैम मेरे को मैम मुझे अपनी निबंध मैं बता रही हूँ मैम। अनम्यूट हो गए बेटा आप? हाँ, अब पूछिए। मैम मैं बताऊं मैम खेलने से क्या होता है? हाँ बताइए, बताइए। खेलने से हमें एनर्जी मिलती है मैम। हम बैडमिंटन खेलते तो फिर हमारी हाइट भी बढ़ती है। गुड। और मैम हम भागते हैं तो ध्यान से बैठो, तकिया कोई नहीं बिखेरो। पढ़ाई कैसे करेगा? खेल करके करेगा। चलिए ठीक है सुहानी, गुड। कॉपी नहीं करना है आप लोगों को, ध्यान से सुनना है सभी बच्चों को। जीवन में खेलकूद का महत्व कितना जरूरी हमारे लिए। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही ठीक प्रकार से अपने दिमाग से काम कर सकता है ना। जब आपकी तबीयत ठीक रहेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तभी आप अच्छे से कार्य कर पाओगे। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। स्वस्थ रहना सबसे बड़ी चीज होती है ना। स्वस्थ रहने के लिए अनेक उपाय हैं। और स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है? अनेक उपाय हैं इसके। क्या क्या उपाय हैं? जिनमें खेलकूद का सबसे अधिक योगदान होता है। यदि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है तो खेलों से शरीर का विकास होता है। अगर शिक्षा से, पढ़ने से हमारी बुद्धि तेज होती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, तो खेलने से क्या होता है? हमारे शरीर का विकास होता है। रोगी व्यक्ति सदा अशांत और परेशान रहता है। जो रोगी व्यक्ति होता है, आप लोग देखे होंगे है ना, जिनकी तबीयत खराब रहती है, हमेशा जो बीमार रहते हैं, किसी भी कार्य को ठीक तरह से नहीं कर पाते, हमेशा अशांत रहते हैं और परेशान रहते हैं। उनकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, कुछ सोच नहीं पाते वो तरीके से। स्वस्थ शरीर प्रकृति का एक वरदान है। ध्यान से सुनिए, भावे आपके लिए है स्पेशल। खेलते हैं आपने, है ना, दिन भर आप खेलते हैं, लेकिन पढ़ने में ध्यान बिल्कुल भी नहीं आपका। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। आप देखेंगे, अगर आपकी तबीयत ठीक है ना, आपको ठीक लग रहा है, तो हमेशा आप खुश रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति या तो व्यायाम करता है या खेल खेलता है। स्वस्थ रहने के लिए या हम व्यायाम करते हैं या हम खेलते हैं। कौन कौन से खेल खेलते हैं? कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो आदि खेलों से व्यायाम तो होता ही है, साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है। तिथि बेटा, एक बार पानी आप पी लीजिए, जितना पानी आपको पीना है, ठीक है? बार बार आप नहीं पिएंगे। अभी आपसे पूछा जाएगा, आप हमको समझाएंगे कि खेलों का क्या क्या महत्व होता है। यह स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा साधन है। इस प्रकार स्वास्थ्य और खेलकूद का गहरा संबंध होता है। स्वास्थ्य का और खेलकूद का क्या है? गहरा संबंध होता है। बहुत से विद्यार्थी, आप लोगों के लिए बोला जा रहा है, खेलकूद में भाग लेते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं। खेल खेलने से सहयोग, मेलजोल तथा अनुशासन की भावना का विकास होता है। आप लोग जब एक साथ मिलकर के खेलते हैं तो किन किन चीजों का विकास होता है? आपसी सहयोग, मेलजोल और अनुशासन, डिसिप्लिन बोलते हैं जिसे, है ना, का विकास होता है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम खेलों के प्रति समर्पित हों और अपनी भागीदारी कर अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करें। आगे समझ में, खेलना कितना जरूरी है हमारे लिए, क्या क्या फायदा होता है, कौन कौन सा खेल हमें खेलना चाहिए, कौन सी भावना का विकास होता है।
लिख लेंगे आप लोग? अगर आप लोग को बोला जाएगा लिखने के लिए तो आप लोग लिख लेंगे। और हम खेलों के महत्व के बारे में 3 लाइन बताइए हमें। समझाया गया है ना आप लोगों को कि खेल से क्या क्या फायदे होते हैं, बताइए। मैम खेलने से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, हम लोग पढ़ाई वगैरह में ध्यान देंगे, ज्यादा पढ़ाई वगैरह में ध्यान देंगे तो गुड। और मैम हम लोग क्या स्वस्थ रहेंगे। हाँ, तो सभी कार्य को आप कर पाएंगे, है ना, आपका दिमाग काम करेगा, आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, गुड गुड। तनय अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। तनय शौर्य। यस मैम। बेटा 3 लाइन बताइए हमें खेलों के बारे में, क्या फायदे होते हैं। मैम व्हाट? इसमें है ना, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। आवाज आ रही है, सभी बच्चों को आ रही है, खाली आपको नहीं आ रही है। खेलों से कौन कौन से फायदे होते हैं आप हमें बताएंगे, 3 लाइन बताना है आपको। मैम खेलते हैं तो बीमारी नहीं होती यस मैम, और खेलने से हमें एनर्जी मिलती है। गुड। हम खेलते हैं तो हम पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं। लिख के दिखाइए, रफ कॉपी में लिख के दिखाइए मुझे। यस मैम, 1 मिनट। देखिए, कॉपी निकालिए आप लोग, रफ कॉपी निकालिए अपनी अपनी, सभी बच्चे कॉपी निकालेंगे और लिख के दिखाइए हमें। कम 5 लाइन लिख के दिखाइए, 5 लाइन लिखिए और हमें दिखाइए। ठीक है, जानिया समझ में आया आपको क्या पढ़ाया गया है? एक बार स्टार्ट से करके दिखाइए। क्या बेटा, क्या स्टार्ट कर दिखाइए? मैम जो आप बताए फिर से करके दिखाइए ना। बेटा स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं हम, समझा रहे हैं आप लोगों को कैसे आप लोगों को। ठीक है, जीवन में खेलों के महत्व के बारे में मैम है। मैम आपकी आवाज कट कट के आती है। ठीक है, आवाज कट के आ रही है ना, आपको लिखना है निबंध, अब लिखिए आप। आपको निबंध लिखना है 5 लाइन। क्या मैम? जीवन में खेलों का महत्व। बेटा पहले अपने घर की आवाज कम करेंगे आप। यस मैम। बहुत ज्यादा आवाज आपके घर से आ रही है, तो आप कहाँ सुन। यस मैम, धीरे कर। तो जहाँ बैठते हैं वहां पे थोड़ा आप लोग शांति से बैठा कीजिए ना, आवाज आ रही बहुत ज्यादा। मैम 2 जन की, मैम मेरी बहन की और मेरी क्लास है तो इसीलिए आवाज थोड़ी जोर से आती है। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है ना, इसीलिए हम जो बोल रहे हैं आप सुन नहीं पा रहे हैं हमारी आवाज। करिए। जिसका हो जाएगा रेज योर हैंड, जो लिख लेगा रेज योर हैंड। वृद्धि आपका कंप्लीट हो गया? यस मैम। दिखाओ बेटा। मैम थोड़ा सा बचा है बस। करिए, आराम से करिए, करने के बाद दिखाइए हमें।
अवनी आपका हो गया कंप्लीट? मैम मैं बोल रही थी कि मैम मैं निबंध बड़ा लिख रही हूँ, मतलब 1-1.5 पेज का मैम, तो अगर मेरा हो जाएगा तो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगी, चलेगा? ठीक, करिए। यस मैम। तिथि आपका कंप्लीट हो गया क्या? तिथि नो मैम। कितने लाइन लिखे बेटा आप? मैम 3rd लाइन में हूँ। करिए, करिए फिर दिखाइए हमें। हाँ, पूरा करिए बेटा, पहले कंप्लीट करिए। मैम हाँ मैम ऐसे लिख रही हूँ मैं तो। ठीक है ना, अभी आप लिखिए जैसे आपसे बन रहा है, फिर पोर्टल पे डलेगा, आप देख के लिख लीजिएगा, ठीक है? यस मैम, यस मैम। अभी आप करके हमें दिखाइए जो समझ में आ रहा है आपको। धैर्य आप कर रहे हैं कि नहीं? धैर्य जयन अनम्यूट करिए अपने आप को। जल्दी से करिए, दिखाइए हमें। सुहानी आपका हो गया कंप्लीट? बेटा कितनी लाइन लिखे आप? मैम 3। करिए, करिए फिर दिखाइए। क्या प्रॉब्लम है जानिए, क्या हो गया बेटा आपको? हिंदी गुंजन में लिखना है। बेटा अभी रफ में लिखिए, आप अभी रफ में लिखिए, ठीक है? अभी रफ में लिखिए, फिर बाद में ग्रामर कॉपी में लिखिए। मैम और मैम किसके बारे में लिखना है? जीवन में खेलों का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है? करिए। ओके मैम। यस मैम। दीजिए, खुद की राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है? यस मैम, मैं खुद की राइटिंग लिख रही हूँ। राइटिंग होनी चाहिए बेटा। मैम मेरे करिए करिए। फाइव मिनट और है, 5 मिनट में आप लोग करके दिखाइए, ठीक है? तपस्या आप लिख रहे हैं कि नहीं? आप लिख रहे हो बेटा? मैम मेरा हो गया। दिखाइए। मैम मैंने 5 लाइन्स लिख ली है। आप पढ़ के सुनाइए हमें, पढ़ के सुनाइए क्या लिखे हैं। आप पढ़ के सुनाओ बेटा जो आप लिखे। सोते हैं, सुनाओ। खेल कूद से हम स्वस्थ रहते हैं। खेल कूद एक बहुत अच्छा साधन है। खेल कूद से हमारी हाइट भी बढ़ती है। खेल कूद में पढ़ाई का भी मन लगता है। विद्यालय में बहुत से विद्यार्थी खेल कूद में भाग लेते हैं। मैम हो गया। वेरी गुड। लब्धि क्या लिखा, पढ़ के सुनाओ बेटा।
आप क्या लिखे हैं, पढ़ के सुनाइए हमें। पढ़िए। आवाज नहीं आ रही आपकी, कट कट आ रही है आवाज। आपकी आवाज कट कट आ रही है। आ रहा हो, पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा आपने। मैम सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए बेटा। खेल कूद से हम स्वस्थ रहते हैं, खेल कूद से हमें भूख भी लग जाती है, खेल कूद से हम पढ़ाई भी करते हैं, खेल कूद हमारे लिए हाइट भी बढ़ाता है। हाइट, हाइट को आप क्या लिखेंगे हिंदी में, हाइट लिखोगे। मैम लंबाई। गुड। शौर्य, बेटा आप बताओ क्या लिखे हो, पढ़ के सुनाओ। यस मैम, खेलने से हम बीमार नहीं होते हैं, खेलने से हमें मजा आता है, खेलने से हमें पता चलता है कि हम कौन से खेल में अच्छे हैं, खेलने से हमें शक्ति मिलती है, खेलने से हमें पढ़ाई में भी मन लगता है। हमारे अंदर अनुशासन की भावना आती है, आप लोगों ने नहीं कहा, खेलने से नहीं आता आप लोग के अंदर, है ना। चलिए, वृद्धि कंप्लीट हो गया। अनम्यूट करिए अपने आप को वृद्धि। चलिए, आशी हो गया बेटा कंप्लीट, अनम्यूट करो। मैम 4th लाइन लिख रही हूँ। कोई बात नहीं, जितना आप लिखे हमें सुना दीजिए, कितना आप लिखे हैं। खेल कूद से हमें शक्ति मिलती है, खेल कूद से हमें पढ़ाई में मन लगता है, से हमें भूख लगती है, खेल कूद समय से ज्यादा नहीं खेलना चाहिए। गुड। रेज योर हैंड, किनका किनका हो गया, और किनका किनका तिथि हो गया कंप्लीट आपका। सुनाओ बेटा, कितना क्या लिखे हैं आप, सुनाइए। मैम हमें दौड़ना चाहिए, हमें खेलने के बाद आकर पढ़ाई करना चाहिए, हमें समय के मुताबिक खेलना चाहिए, हमें सबकी खेलने में मदद करनी चाहिए, हमें टीवी कम देखना चाहिए। शरीर क्या होता है, खेलने से हष्ट पुष्ट रहता है, शरीर शारीरिक विकास होता है ना। completed. शारीरिक विकास होता है, मैम मैं खुद लिखी हूँ। गुड, प्रसन्नता होती है ना, और एकता की भावना का विकास होता है, अनुशासन की भावना का विकास होता है, ठीक है। गुड, गुड तिथि। Ma'am, हाँ बोलिए ma'am, I have completed. सुनाइए। खेल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती रहती है, इससे हमारे मन को अच्छा महसूस होता है, खेल से हमारे शरीर में बढ़ोतरी होती है, खेल से हम चाहे तो अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, खेल से हमारे जीवन में बहुत से बदलाव भी आते हैं, खेल हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना देता है, खेल से हम अपने नए नए दोस्त बना सकते हैं, खेल हमारा सबसे प्रिय है। गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड बेटा। सभी बच्चों को समझ में आ गया कि जीवन में खेलों का क्या महत्व होता है, खेलों से क्या क्या फायदे होते हैं, है ना। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है ना। हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते हम, ठीक है। हमारे मन में प्रसन्नता रहती है, किसी भी कार्य को करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। एकता की भावना का विकास होता है, अनुशासन की भावना का विकास होता है, एक दूसरे के प्रति सहायता करने का विकास होता है। एक साथ आप मिलकर के खेलेंगे तो सहयोग करने की भावना आपके अंदर आएगी कि कैसे हमें मदद करनी चाहिए, है ना। और नियम कानून रहते हैं खेल कूद के, तो अनुशासन की भावना का विकास होता है कि कैसे अनुशासन में आपको रहना है। बहुत सारे गुणों का विकास होता है खेलने से, ठीक है। अगर आप खेलेंगे तो भूख भी आपको लगेगी, अच्छे से आप खाना खाओगे, है ना, तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे। आप कुछ बोलना है आपको? सुहानी कुछ बोलना है बेटा? पूछिए, क्या डाउट है? मैम मैं लिख ली। बोलिए। खेलने से शरीर का विकास होता है, गुड। खेलने से मनोरंजन होता है, खेल और स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है, मुझे खेलना अच्छा लगता है। गुड गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों ने लिख लिया? सभी को लिखना था बेटा 5 लाइन, कम से कम 5 लाइन लिखना था आप लोगों को, है ना। निबंध अपनी कॉपी में भी आपको करना है, ग्रामर की कॉपी में भी आपको लिखना है, ठीक है। निष्ठा आपका हो गया कंप्लीट? निष्ठा कंप्लीट हो गया बेटा? अनम्यूट करिए अपने आप को। निष्ठा हो गया आपका कंप्लीट? बोलिए। अनम्यूट करिए निष्ठा अपने आप को। क्या डाउट है आपको? तपस्या, क्या डाउट है आपको? क्या डाउट है बेटा? मैम निबंध मैम पोर्टल में आएगा कि मैम हमें खुद से लिखना है? बेटा पोर्टल पे डलेगा, पोर्टल से भी आप देख के लिख सकते हैं। एग्जाम के समय अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो जो आप यहाँ समझे हैं क्लास में वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टल पे डाला जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा उससे, ठीक है। ओके मैम। गुड। चलिए, हो गया, समझ में आ गया आपको क्या करना है निबंध के बारे में, है ना। क्या है बेटा जानिया, कोई डाउट है? कोई डाउट है जानिया? मैम कंप्लीटेड। बोलिए बेटा, बताओ हमें। खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं, खेलने से पढ़ाई पर हमारा ध्यान लगता है, खेलने से हमें शक्ति मिलती है, हमें समय के भी खेलना चाहिए, खेलने से हमारे दोस्त भी बनते हैं। वेरी गुड। चलिए, अब नेक्स्ट जब क्लास होगी जब तक आप लोग की पूरी कॉपी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। जितना भी ओके मैम। एक्सक्यूज मी ओके मैम। कंप्लीटेड। ओके। निष्ठा एक्सक्यूज मी, क्या बताइए निष्ठा जल्दी से। खेल कूद से हमें ताकत मिलती है, खेल कूद से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यस। खेल हमारा प्रिय खेल है, प्रिय। चलिए, मैम ओके ओके, गुड, वेरी गुड बेटा। चलिए बाय बेटा, ओके बाय।